हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट एक्सपीरियंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे तरीके से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो दिसंबर में होने वाली है 2024 में उसके लिए प्रिपेयर कर रही हो। तो मैंने ओसवाल बुक्स की एक शॉर्ट डाला और उसमें कमेंट्स आए कि क्या ये बुक अच्छी है, और कोई किसी ने बोला कि आप इसके अंदर जो कंटेंट्स है कुछ शो कीजिए। ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ। पहले तो ऐसे कंटेंट्स, हाँ, एक कंटेंट्स में जो भी है ना इस बुक के अंदर, मतलब इस किताब के अंदर वही है। ओसवाल बुक्स एक्सपर्ट्स टिप्स टू क्रैक यूजीसी नेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब जो जो स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक किया उनकी कुछ टिप्स है। सेकंड, यूजीसी नेट एग्ज़ाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। लेटेस्ट सिलेबस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस है। यूजीसी नेट ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2023 टू 2017 तक। ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या है, कौन सी यूनिट में कितने सवाल आए। लाइक सोशल मतलब क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 सवाल आए, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड से 4 आए, ऐसे। और यूजीसी नेट 2021, 2022 एंड 2023 उसके काटअप कितने गई है, सब सारी सब्जेक्ट के वो है। और यूजीसी नेट सॉल्व पेपर जून 2022, लेकिन जो पेपर सॉल्व किया हुआ है वो है जून 2022 3 की, मार्च 2023 की, सितंबर 2002 की। हाँ, ये 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, मतलब 3 ईयर की है, उसके क्वेश्चंस है, आंसर की है और एनालिसिस भी है। फिर जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 10 यूनिट्स रहते हैं पेपर 1 में, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इन सारी 10 यूनिट्स के वहाँ पर कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन किया। और जो बुक की मतलब जो पहले फ्रंट पेज था ना, कवर पेज था ना, उसमें कि लिखा है कि 15 ईयर्स PYQ है। तो 15 ईयर्स PYQ वैसे नहीं है, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये एक यूनिट है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। लाइक टीचिंग एक टॉपिक, हाँ, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग उसके जो स्टेट रहते हैं, लाइक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, फिर इवोल्यूशन की एक टॉपिक है। ये जो एक एक टॉपिक है ना, वो एक टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट मेंशन, मतलब डिटेल में बताया। फिर उस टॉपिक में जो ये 15 साल में 2009 से 2000 हाँ 23 तक, मतलब 2009 से 2023 तक जितने भी सवाल आए वो है इकट्ठे में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये सिलेबस ऐसे मिलेगा और आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। मैं ये PDF ना टेलीग्राम में दे दूँगी, ठीक है। ये ट्रेंड बताया ना, ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2023 से 2017 तक। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड 2023 जून में 5 सवाल आए, कॉम्प्रिहेंशन से 5, मैथमेटिकल रीजनिंग से 5, लॉजिकल रीजनिंग से 6 आए, कम्युनिकेशन से 5, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5, हायर एजुकेशन से 4, ऐसे ही। तो ऐसे में ना मैं बोलूँगी कि जो भी जितने भी, हाँ, 6 आए या 4 आए या 5 आए, पर कॉम्प्रिहेंशन में 5 तो रहेगा ही, और डाटा इंटरप्रिटेशन ये दोनों में तो 5 5 ही है। और इनमें से होता है कोई 1 2 बार 4 होती है, कभी 6 होती है, कभी 5 होती है ना। आजकल तो रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत पूछ रही है, क्योंकि वो अभी जो हमारा PhD आप लोग तो जानते हो, ठीक है। और ये है, हाँ, यूजीसी नेट 2021, 2022 एंड 2023 काटअप कितना में कितने काटअप गई। सब्जेक्ट कोड 001, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैटेगरी अनरिजर्व्ड, काटअप गई है 194 में।
हाँ, मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कट ऑफ 2022 192। फिर जीआरएफ कितने में गई? 216 में, 212 में, ऐसे ही। सब्जेक्ट कोड 003 फिलोसफी, 004 साइकोलॉजी, 005 सोशियोलॉजी, ऐसे सारे के सब्जेक्ट, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, जितने भी सब्जेक्ट है। ओके, स्पेनिश, रशियन, सब कुछ, राजस्थानी, ऐसे काटअप है। मतलब कोई बार ना ऐसे स्टूडेंट को लगता है कितनी काटअप गई है, अलग से ढूंढना पड़ती है, तो वो इकट्ठे में है। फिर बोला ना कंटेंट्स में कि सॉल्व पेपर 2023 जून का है। ये देखो, ऐसे आप लोग जूम करके देख सकते हो पीडीएफ में। तो ये क्वेश्चंस है ये। हाँ, ये भी क्वेश्चंस है। और यहाँ पर ना कुछ लिखा है, ये मेरी को वो किताब में लिखा है, मैं सॉल्व किया तो मैं इसको तो हटा नहीं सकते, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो उसके लिए सॉरी। और फिर ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस। ओके, आप लोग देख लेना पीडीएफ में। फिर उस क्वेश्चंस का ये आंसर की है। आंसर की मतलब आंसर की यहाँ पर लिखा है, पर आंसर की मतलब क्या है आंसर की वो नहीं है। कि डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 सवाल है, मतलब जो क्वेश्चंस में आया 1 से 5 तक डाटा इंटरप्रिटेशन से। फिर 6 नंबर क्या आया? टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी आईसीडी से आया। फिर 7th टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से आया। फिर 8 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन। मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने देखा कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आई, तो यहाँ पर हेल्प मिलता है कि देखो ये नंबर मिला लो बस, ये 17 नंबर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, ये कहाँ से आ गई? आईसीडी से। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वो सॉल्व किया अच्छे से। देखो डी जो पहले था उसका ऑप्शन दे दिया, और इसके डिटेल से लंबे से एक्सप्लेनेशन कर दिया। आपकी डाउट क्लियर, अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा सारे के। फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी है। ऐसे ये सॉल्व पेपर है, ठीक है, ये सॉल्व पेपर। फिर सॉल्व पेपर मार्च 2023, इसका नाम है, बाकी जो पेज है वो तो नहीं डाला, पर डायरेक्ट पहले वाले जो है जून का 2023 का वैसे ही है। बस आप लोगों को समझने के लिए ये मैंने बस फ्रंट पेज को इनमें रखा, ठीक है। सॉल्व पेपर मार्च 2023 का है क्वेश्चंस, फिर आंसर की, फिर एनालिसिस। फिर सितंबर का क्वेश्चंस, आंसर की, एनालिसिस। फिर आ गए हम लोग कहाँ पर? हमारा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड पहला नंबर। तो इन किताब में वो स्पेशल है कि इनमें माइंड मैपिंग है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई शॉर्ट नोट्स, कोई शॉर्ट्स लिख कर हम लोग दीवार में चिपका देते हैं ना, तो वैसे हमारा याद करने के लिए कि कौन सा टीचिंग सेंटर है, कौन सा लर्निंग सेंटर है, तो यहाँ पर देख लो, ऐसे माइंड मैपिंग ये भी है। ओके, फिर ये फिलोसफी ऑफ टीचिंग, इवोल्यूशन सिस्टम, जिन पे अगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सारे के सारे माइंड मैपिंग है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप लोगों को अलग से कोई ऐसे दीवार में चिपकाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ रह जाता है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो किताब में भी शॉर्ट में। तो ये माइंड मैपिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर